पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान परशुराम अवार्डी जानी चौधरी हमीरपुर डिग्री कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में पहलवानों की नई पौध तैयार करने में लगे हुए हैं। डिग्री कॉलेज हमीरपुर में चलाई जा रही कुश्ती अकादमी में जानी चौधरी नन्हे और युवा पहलवानों को कुश्ती के दांव पेच सिखा रहे हैं। आने वाले समय में जानी चौधरी की मेहनत के निस्संदेह अच्छे परिणाम सामने आएंगे और इस अकादमी से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान निकलेंगे। जानी चौधरी सुबह और शाम दो समय नन्हे पहलवानों को दांव पेच सिखाने में लगे रहते हैं ताकि जल्द अच्छे परिणाम सामने हों। जानी चौधरी का कहना है कि भविष्य में हमीरपुर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलकर आएंगे। वहीं जानी चौधरी का कहना है कि हिमाचल में बच्चों को रेसलिंग के लिए पूरी सुविधा नहीं मिल पाती थी, इसलिए धीरे धीरे बच्चों को पूरी सुविधा देकर कोचिंग देने का काम शुरू किया है, जिसके लिए हमीरपुर डिग्री कॉलेज के इंडोर स्टेडियम में 30 से 40 बच्चों को पहलवानी के गुर सिखाए जा रहे हैं। कुश्ती में नाम कमा चुके जानी चौधरी का कहना है कि अखाड़ा और मैट पर कुश्ती लड़ने का बहुत फ़र्क है। अखाड़े में केवल नाम ही मिलता है, जबकि मैट में कुश्ती में मेडल और नौकरी मिलती है। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि अखाड़े से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलकर आएं। जानी चौधरी ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से उम्मीद जताई है कि खेलों के लिए अच्छी सुविधा दी जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में खेलों के लिए कितना सहयोग मिलता है, इसका इंतजार है। उन्होंने कहा कि बच्चे नशे की ओर ना जाएं और हमारे पास आएं ताकि खेलों से जुड़कर बच्चों का भविष्य बन सके। यही है कि जैसे कि हमने बचपन में रेसलिंग स्टार्ट की थी, तो हमें रेसलिंग सीखने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था और दूसरे राज्यों में जो है फैसिलिटी थी हमारे यहाँ पे नहीं प्रोवाइड हो पाती थी। तो हमने यहाँ पे माहौल बनाया रेसलिंग का, ताकि हमारे बच्चे जो है कहीं बाहर नहीं जा पाएँ और यहीं पे रेसलिंग सीखें। और गरीब का जो बच्चा है उसकी तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान है कि बच्चा कोई भी बच्चा हमारे पास आए और यहाँ पे फ्री सीखे। क्योंकि जब हमने शुरू की थी तो हमें बड़ी दिक्कतें आई थी रेसलिंग के अंदर, मतलब ना ही कोचेज़ मिल पाए थे, ना ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो हमने कोशिश की है, हमारी जो टीम है डॉक्टर पवन वर्मा जी हैं, रामलाल संधू जी हैं, कुलदीप जी हैं, तो और मेन हमारे गुरुजी भूपेंद्र सर, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा है हमारे के ऊपर। और उन्होंने एक जो है प्लान तैयार किया कि हमारे बच्चे जो हैं बाहर ना जा सकें, जो भी फैसिलिटी बाहर मिलती है हम यहाँ प्रोवाइड कराएं। जी, यहाँ पे 30 से 35 बच्चे हैं। कोरोना करके हमने जो है बच्चे अभी आधे ही बुलाए हैं हमारे, और बाकी बच्चे अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं पर घर पे ही हैं अभी। जी, अखाड़े में जो है आप सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। अखाड़े में जब आप कुश्ती लड़ते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, नो डाउट, पर दिक्कत है कि आप अखाड़े में कब तक लड़ पाएंगे। मैट की जो रेसलिंग है वो आपको मेडल दिलाती है, अच्छी नौकरी दिलाती है, जो कि ताउम्र आपके लिए काम आती है। और जो अखाड़े हैं रेसलिंग, जैसे मान लो मिट्टी की जो कुश्ती होती है वो ज़्यादा तो 5-7 साल 10 साल हम कर पाएंगे, उसके बाद हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जब तक जान है, जवानी होती है, तब तक हम अखाड़े की रेसलिंग कर पाते हैं। जो मैट है वो आपको जो है मेडल दिलाएगा, नौकरी मिलेगी, वहीं से आपका प्लेटफॉर्म बनता है। जी, कितनी उम्मीद है? कोशिश तो ये है कि जैसे कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े रेसलर हुए वैसे हमारे अकेडमी से कोई पहलवान निकले, और हमारी कोशिश जारी है। देखते हैं अब कितने ये जो है रेसलिंग जो है 8 या 10 सालों में रिजल्ट दे पाती है। ये तो है नहीं कि हमने आज शुरू की और कल रिजल्ट मिल जाएंगे, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और हमारा ये मेन मकसद ये है कि हमारे यहाँ अखाड़े से ओलंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट तैयार हों। जी, हम अवार्डी हूँ, इंटरनेशनल रेसलर हूँ और नेशनल गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और सीनियर नेशनल का 4 बार का मेडलिस्ट हूँ, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, स्कूल नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जी, उम्मीदें तो बहुत हैं कि अब जो है हिमाचल के जो मंत्री हैं वो पूरे देश के मंत्री हैं, और हमें उम्मीद है कि अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी हर एक गेम को, ना किसी एक गेम को लेकर, हर एक गेम को अच्छी फैसिलिटी देगा। और हमें जो है अनुराग भाई का हमेशा आशीर्वाद रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जैसे कि हमारे जो नई पनीरी जो गेम कर रही है, चाहे रेसलिंग है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, क्रिकेट है, कुछ भी है, उनको कितना जो है सहयोग मिलता है, उस चीज़ को हम देखेंगे। जी, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए खासकर ये संदेश है कि कोई भी, चाहे गरीब का बच्चा है, चाहे अमीर का, कोई भी है, यहाँ पे आए और फ्री हम रेसलिंग सिखाते हैं। आए और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ें। हमारा एक ही मकसद है कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं, और मेन हमारा ये है कि आएँ यहाँ पे पसीना बहाएं, चाहे सुबह निकालें चाहे शाम। सुबह हम 6 बजे की असेंबली होती है, शाम को 5 बजे से शुरू होती है असेंबली। तो कृपया करके अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से जोड़ें।
वहीं रेसलिंग सीख रहे बच्चों ने बताया कि पिछले 6 महीनों से प्रैक्टिस की जा रही है और प्रैक्टिस में पहलवानी के गुर सीख रहे हैं। उन्होंने बताया कि बढ़िया से प्रैक्टिस करके ओलंपिक मेडल लाना सपने को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। मैं यहाँ पर 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले हमारे कोच श्री जॉन चौधरी जी हैं। पहले हमारे पास ये सुविधा नहीं थी इतनी, अब उनके कारण हमें ये सुविधा मिली है और हम प्रैक्टिस में पहले वार्म अप करते हैं अपना, उसके बाद हम टेक्निक करते हैं, फिर उसके बाद हम मैट पे जोर करते हैं और फिर हम डंड उठ बैठी लगाते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम केशव राणा है। मैं इधर प्रैक्टिस करने आता हूँ। मेरे कोच श्री जॉनी चौधरी हैं और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करने आता हूँ और मैं आगे जाके मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल लाऊंगा। वहीं कोच पवन ने रेसलर जानी चौधरी का कोचिंग देने के लिए आभार जताया है और कहा कि जानी चौधरी का भी सपना है कि यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभरकर सामने आए, वो देश का नाम रोशन करें। सबसे पहले तो मैं इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो सरकार ने हमें फैसिलिटी दी है उसका हम धन्यवाद करते हैं और मैं विशेष रूप से जॉनी चौधरी जो अंतर्राष्ट्रीय कोच है रेसलिंग के कोच एज वेल एज खिलाड़ी अभी भी खेलते हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं, इंटरनेशनल खेले हैं, वो हमारे बच्चों को स्पेशली तौर पर कोचिंग देने आ रहे हैं, तो इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जब से ये आए हैं लगभग पिछले 5-6 महीने से 10 साल से लेकर हमारे पास 23 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनका सपना, जॉनी जी का एकमात्र सपना है कि यहाँ से कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी निकले और वो देश का और प्रदेश का नाम रोशन करे। एडीपीओ कपिल ने कहा कि जब से डिग्री कॉलेज में स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है तब से खिलाड़ियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रेसलर जानी चौधरी से आग्रह करने पर अब बच्चों को रेसलिंग सिखाई जा रही है, जिससे बच्चों को फायदा होगा। स्टेडियम जो यहाँ बन के तैयार हुआ है, इसमें हमारे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जॉनी चौधरी जी, इनका राष्ट्रीय स्तर पे गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, इनसे हमने आग्रह किया कि हम हमारे जो हमीरपुर के बच्चे हैं इनको आप एक अच्छा प्रशिक्षण दें और इसके पीछे हमारे जो कॉलेज के प्रोफेसर हैं डॉक्टर पवन वर्मा, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है कि इन्होंने हमें ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ उपलब्ध करवाया है। तो इससे मेरा मानना है कि हमारे ये जो बच्चे हैं अब इस सुविधा का पूरा प्रयोग करके जो है हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपना नाम कमाएंगे। हमारे हमीरपुर से पहले भी बास्केटबॉल और वॉलीबॉल, इसमें एथलेटिक्स में, शूटिंग में कई लोग जो हैं हमारा राष्ट्रीय स्तर पे जो है हमारे हिमाचल का नाम जो है रोशन कर चुके हैं। गौरतलब है कि इंटरनेशनल रेसलर जानी चौधरी परशुराम अवार्डी के साथ साथ नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर नेशनल में 4 बार विजेता के साथ साथ दर्जनों दंगलों में कुश्ती के विजेता बने हैं। वर्तमान में हमीरपुर आबकारी एवं कराधान विभाग में बतौर असिस्टेंट स्टेट टैक्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं।